नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष मिश्र आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। कुछ महीने पहले प्रवक्ता भर्ती के अंदर कुछ 10 से 15 अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा था कि प्रवक्ता भर्ती के अंदर पदवृद्धि कर दीजिए। जी हाँ, कुछ अभ्यर्थी जो है धरातल में आए थे जो मांग कर रहे थे कि 613 पद जो है प्रवक्ता भर्ती के अंदर वो बहुत कम पद हैं और इन पदों को जो है बढ़ाया जाए। और उनकी कोशिश थी कि इन पदों को बढ़ा के लगभग 900 से 1000 पद किए जाएं। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री जन सुविधा पटल पे ज्ञापन दिया था और उम्मीद लगा रहे थे कि यहाँ से प्रवक्ता भर्ती के अंदर आपको 613 से ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। हो रहा है कि वे अभ्यर्थी जो हैं वो फिर से एक बार फिर प्रयासरत हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो उन्होंने पुराना कार्य किया था उसमें वो इनएक्टिव हो गए थे कुछ टाइम के लिए। और कहीं ना कहीं जब अभ्यर्थी इनएक्टिव हो जाते हैं तो सरकार जो है उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। तो अब क्या है, कुछ अभ्यर्थी अब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं जो चाहते हैं कि प्रवक्ता भर्ती के अंदर जो है वहाँ पदवृद्धि की जाए और वो चाहते हैं कि कम से कम 900 से 1000 पद जो हैं इसमें जोड़े जाएं। जितने भी हो सके 613 से ऊपर इसमें पदों को जोड़ा जाए। अब देखिए, आपको आंकड़ा अगर मैं बता दूं कि 2000 अगर हम 14-15 की प्रवक्ता भर्ती को लें तो उस समय आपको प्रवक्ता भर्ती के अंदर 1215 वैकेंसी देखने को मिली थी। जी हाँ, 2014-15 की जो प्रवक्ता भर्ती आई थी उसमें प्रवक्ता भर्ती के अंदर 1200 से ज़्यादा पद देखने को मिले थे। इसके बाद अगली प्रवक्ता भर्ती जो आती है उसमें 2018 में वो प्रवक्ता भर्ती आती है और उसमें आपको 917 वैकेंसीज देखने को मिलती है। वैकेंसीज कम होती हैं, लगभग 300 पद यहाँ पे कम हो जाते हैं, लेकिन ये भी इनफ वैकेंसी होती है। लेकिन अगली प्रवक्ता भर्ती जो होती है वो उसमें केवल 571 पद जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सीधा अगर आप 2014 से तुलना करें तो आधे से भी कम पद हो जाते हैं। 2014 में लगभग 1200 से ज़्यादा पद देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं लगभग जो अगली भर्ती आती है 2020-21 में जो भर्ती आती है प्रवक्ता की उसमें 600 पद ले लेते हैं। 600 पद यानी कि आधी से भी कम पद यहाँ पे सीधी भर्ती के अंदर देखने को मिलते हैं जिसमें परमानेंट वैकेंसी होती है। अब ये सोचिए कि लगातार अभ्यर्थियों की फॉर्म भरने की जो संख्या है, आवेदन करने की जो संख्या वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकारी पद जो हैं वो आधे होते चले जा रहे हैं। अब इस वाली प्रवक्ता भर्ती की बात करें तो इस वाली प्रवक्ता भर्ती में भी आपको 600 के आसपास ही पद देखने को मिले। जैसा पिछली बार 571 थे, थोड़े से ज़्यादा पद लगभग 613 पद देखने को मिले। अगर आपको याद होगा पिछली प्रवक्ता भर्ती के अंदर 122 पद खाली गए थे, तो अगर उन पदों को भी बोल दिया जाए कि पिछली प्रवक्ता भर्ती में जो पद खाली गए थे वो इस वाली प्रवक्ता भर्ती के पदों में जोड़ दिया जाए तो लगभग आप ये कह सकते हो कि 613 नहीं, यहाँ पे 500 पदों में ये वाली प्रवक्ता भर्ती आई है। क्योंकि वहाँ पे आप कह सकते हैं 122 पद तो खाली चले गए, वो 122 पदों को जोड़ के 613 हुए हैं। तो सीधी सीधी बात है, हम लगभग कह सकते हैं 491 पद जो हैं इस वाली प्रवक्ता भर्ती में आए हैं, जो कि बहुत कम पद हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रयास करना चाहिए छात्रों को। जो छात्र यहाँ धरातल में अभी प्रयत्न करेंगे और उन्होंने बोला है कि वो लगातार इसके लिए प्रयत्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि 900 से 1000 पद जो हैं इस बार करे जाएं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैंने पुरानी न्यूज़ में भी ये चीज़ कवर की है कि रिसेंटली सरकार ने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के अंदर, कला वर्ग के अंदर 789 गेस्ट टीचरों को भर्ती करने का आश्वासन दिया था और उनकी मेरिट लिस्ट भी निकाल दी थी। तो देखिए, गेस्ट टीचरों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के अंदर सरकार की मानसिकता क्या है कि वहाँ पर वो प्रवक्ता भर्ती में जो 613 पद हैं वहाँ तीनों स्ट्रीम में है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, जबकि केवल और केवल ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अंदर गेस्ट टीचरों को 789 पद मिल रहे हैं, वो भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में। अगर इसमें साइंस स्ट्रीम के गेस्ट टीचर्स को जोड़ दिया जाए या कॉमर्स स्ट्रीम के गेस्ट टीचर को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या तो पता नहीं कहाँ पहुँचेगी। तो आप क्लियर मानसिकता दे सकते हैं यहाँ सरकार की कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पद जो हैं जो सरकारी पद जो हैं वो गेस्ट टीचरों के थ्रू भरने की सोच रही है, जिसकी वजह से आप सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती के अंदर इसका सीधा असर देखने को मिला है। 613 पद ही तीनों स्ट्रीम्स के अंदर मिला के देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों को यहाँ पे प्रयास करना चाहिए कि पद वृद्धि यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती के अंदर हो और जितना ज़्यादा हो सके 900 से 1000 पद यहाँ देखने को मिले। अक्सर ये बोला जाता है कि गेस्ट टीचरों की भर्ती इसलिए की जाती है क्योंकि स्थायी टीचर वहाँ नहीं रहते, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। एक तरह से हम आपको बोल दें, यहाँ पे होना ये चाहिए था
जितने अधिक हो सके स्थायी टीचरों को भरना चाहिए था गवर्नमेंट को, और जहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे गेस्ट टीचरों की भर्ती करवानी चाहिए थी। ऐसा होना चाहिए था। जब 2014-15 में गेस्ट टीचरों की भर्ती आई थी तो इसी पर्पज़ के लिए गेस्ट टीचरों की भर्ती को खोला गया था। लेकिन अब उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे गेस्ट टीचरों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी भर्ती के अंदर भरा जा रहा है और सीधी भर्ती के अंदर कम से कम पद यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो छात्र धरातल में मेहनत करने के लिए प्रयत्न करेंगे फ्यूचर में, यानी कि यहाँ पे, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको बता दें कि ये छात्र जो हैं पूर्व राज्य मंत्री श्री रविंद्र जुगरान जी से भी यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे और वो प्रयास करेंगे कि इसी भर्ती में 613 पद से बढ़ा के 900 से 1000 पद किए जाएं। उन्होंने ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो लगातार यहाँ पे श्री रविंद्र जुगरान जी से मुलाकात करेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रवक्ता की भर्ती, जो पुरानी भर्तियाँ थी उसमें ज़्यादा पद कैसे आ जाते थे, अभी की प्रवक्ता भर्ती में आधे से भी कम पद क्यों हो गए या आधे पद भी क्यों हो गए हैं। और अगर इसमें प्रवक्ता भर्ती में 900 से 1000 पद हो जाते हैं तो सीधी बात है, यहाँ पे सीधी भर्ती से ज़्यादा छात्रों का चयन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का चयन होगा। और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, यहाँ पे सीधी भर्ती से जितने ज़्यादा टीचर्स का चयन होगा वो क्वालिटी टीचिंग देंगे। देखो यहाँ पे नौकरी जाने का तो खतरा तो है नहीं, सीधी बात है। जब कोई परमानेंट टीचर सरकारी नौकरी का पेपर निकालता है तो उसकी नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं होता है। तो हो सकता है अगर वो शिक्षा की मतलब कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के पर्पज़ से इस वैकेंसी के अंदर आया हो तो उसकी नौकरी जाने का कोई खतरा तो है नहीं, तो वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करेगा। लेकिन गेस्टों को लेकर क्या रहता है, उनको पता रहता है कि 1 साल के बाद उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, तो वो पूरा फोकस नहीं कर पाते बच्चों के फ्यूचर की तरफ कि हाँ भाई, क्योंकि उनका फ्यूचर सेफ़ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइजेशन होता है वहाँ पे। तो जितने ज़्यादा पद हो सके वो परमानेंट भर्ती से सरकार को भरने चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आ सके। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि पुरानी प्रवक्ता भर्तियों में जो 1200 पद 1000 पद देखने को मिलते थे, क्या वो पद जो हैं वापस आना चाहिए? क्या आप इसके लिए ग्राउंड जीरो में प्रयास करेंगे? देखिए, हमारा भी ये मानना है, मैं भी एक प्रवक्ता का छात्र हूँ, सीधी बात है, हम भी चाहेंगे कि यहाँ पे मैथ में सिर्फ 24 ही पद आए हुए हैं, इसमें लगभग अगर 70 पद हो जाते हैं, 80 पद हो जाते हैं या 100 पद हो जाते हैं तो आपके निकलने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे इस प्रवक्ता भर्ती के अंदर। तो कोशिश करें कि जो मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या अकाउंटेंसी है या कॉमर्स है या आर्ट्स के अंदर आप ले लीजिए इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ये जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, इनमें के जो है पद इंक्रीज़ करने की कोशिश करें ताकि आपके निकलने की संभावना भी वहाँ पे बढ़ सके। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दूँगा जिसमें प्रवक्ता भर्ती को लेकर पद वृद्धि का वो ग्रुप होगा। उसमें मैं आप कमेंट्स भी कीजिएगा, कमेंट में भी मैं आपको उस ग्रुप का लिंक भेज दूँगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे कोशिश कीजिए कि वहाँ पे प्रयास हो धरातल में पदवृद्धि करने का। जल्दी ही श्री रविंद्र जुगरान जी से बच्चे जो हैं पदवृद्धि के लिए मिलने का प्रयत्न करेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और मिलने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से कम थोड़े से पद जो हैं इंक्रीज़ होते हुए दिखे। अगर हम सरकार से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे अप्रोच रखते हैं, यानी कि सारे प्रवक्ता भर्ती के अभ्यर्थी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अप्रोच रखते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से कुछ पद जो हैं बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे और जिसमें आपके निकलने की जो संभावना है वो भी बढ़ सकती है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप पदवृद्धि का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। क्या प्रवक्ता भर्ती के अंदर पदवृद्धि होनी चाहिए? कितने पद आने चाहिए? पुरानी भर्तियों को अगर हम जोड़ें, जैसे 2014 में 1200 वैकेंसी आई थी, 2018 में लगभग 900 से प्लस वैकेंसी आई थी, फिर तो क्या आप उतने पद चाहते हैं या फिर आप इतने ही चाहते हैं कि नहीं 500 पद बहुत होते, 600 पद बहुत होते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आखिर में मैं ये बात भी आप सभी लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी अन्य मामला जो शिक्षा भर्ती से संबंधित है, कोई भी अन्य मामला नीचे कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। पदवृद्धि के साथ साथ अगर अन्य कोई मामला हो जो समस्या से पूर्ण हो और वहाँ पे सरकार उसका निदान कर सकती है तो उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अन्य जितने भी आपके मामले हैं उनको भी कमेंट सेक्शन में बताएं और उससे संबंधित समस्याओं को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सीधी बात है, यहाँ पे केवल पदवृद्धि का ही मामला नहीं है, अन्य जो मामले हैं जिसमें हम आपस में छात्र मिलकर आपस में एकजुटता बना सकते हैं और सरकार को एक सकारात्मक रूप से
आवेदन मतलब निवेदन कर सकते हैं कि सर इसमें ये चीज़ की जाए, ये चीज़ की जाए, चाहे वो बीआरपी सीआरपी भर्ती से संबंधित हो, चाहे वो प्रवक्ता भर्ती से संबंधित हो, चाहे वो और किसी भर्ती से संबंधित हो, किसी भी शिक्षा विभाग की और किसी से, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और जितने भी चीज़ें हैं वहाँ पे एकजुटता बनाते हुए सरकार को एक सकारात्मक निवेदन किया जाएगा उस चीज़ को लेकर। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आने वाले टाइम में पदवृद्धि के अलावा जो अन्य भी चीज़ें हैं, अन्य चीज़ों को लेकर जो पत्र आप सरकार को सौंपना चाहते हैं वो भी यहाँ पे रखें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। फिलहाल तो अभी ये पदवृद्धि का ही कार्य जो है कुछ छात्रों ने शुरू करना है, प्रयत्न करना है। और आपके जो भी समस्याएँ हैं वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पदवृद्धि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर आपका जो अन्य मामला है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट सेक्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।